हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय डेली करंट अफेयर चैनल। आज जेनजी के बारे में डिस्कशन करेंगे। जेनजी क्या होते हैं? जो 1997 और 2012 के बीच में बॉर्न हुए हैं उनको जेनजी कहा जाता है। बांग्लादेश में 2024 व नेपाल में 2025 में जो गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, तो यूथ के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया था। उन्हें जो यूथ ने जिन्होंने प्रोटेस्ट किया था उनको जेनजी कहा जाता है। अब जेनजी प्रोटेस्ट जो है गोरिल्ला वार के जैसे है, जो पहले गोरिल्ला वार होता था, जो छुप के वार करते थे। तो ये जो है कुछ सोचते विचारते नहीं, जो इन्हें गलत लगता है तुरंत उसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर देते हैं। कोई प्लानिंग नहीं होती है, जैसे तुरंत आना, आतंक मचाना, फिर चले जाना, ये इनका काम है जेनजी का। और ये जो है लीडरलेस प्रोटेस्ट होता है। इसमें जो प्रोटेस्ट करने वाली की जो भीड़ होती है उसमें कोई लीडर नहीं होता है। और ये इशू बेस्ड प्रोटेस्ट करते हैं। इशू बेस्ड जैसे मान लो कोई करप्शन चल रहा है उसके खिलाफ इनको बोलना है। यूजीसी का जैसे जो अभी लेटेस्ट हुआ था, और करप्शन ख़त्म करने के लिए भी जो है करते हैं। ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं उसके बारे में जानना चाहते हैं। ट्रांसपेरेंसी जो है गवर्नमेंट होनी चाहिए इनके लिए। जेनजी जो है वो बिलीव करते हैं पर्सनल इन पॉलिटिकल, मतलब जैसे जो हम लोग भारत में जैसे है, तो वहाँ पे लड़के और लड़कियों में काफ़ी भेदभाव होता है। तो वही चीज़ बाहर भी है, पुरुष प्रधानता बहुत है। तो मतलब जो भी पर्सनल होती है वो पॉलिटिकल लेवल पे चली ही जाती है। तो इसका वो अपोज करते हैं। और ये फोकस ऑन एक्सपीरियंस, ये अपने एक्सपीरियंस पे फोकस करते हैं और ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं। डिमांड ऑन एम्प्लॉय, ये जो है गवर्नमेंट से बस एम्प्लॉयमेंट की, पोल्यूशन फ्री लाइफ और की डिमांड करते हैं। इनसे ये कोई मतलब नहीं कि कौन सी गवर्नमेंट है, बीजेपी है कि और कोई गवर्नमेंट है कांग्रेस। इनको काम गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, और जो सही काम करेगा ये उन्हीं के साथ रहेंगे, नहीं तो ये प्रोटेस्ट करेंगे। इनको क्लीन वाटर, क्लीन एयर व सर्विस की डिमांड करते हैं। अगर ये नहीं मिलता है तो प्रोटेस्ट करते हैं। मोबिलिटी रैपिड होती है, मतलब ये तुरंत आके तुरंत अपना काम करके तुरंत गायब हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी नहीं रहती है कि 10 दिन तक, 15 दिन तक चलता है वो काम। जैसे महाभारत काल में महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाई इमोशन इंटेंसिटी होती है बट कंसिस्टेंस नहीं होते हैं, मतलब इमोशन बहुत ज़्यादा होता है लेकिन इमोशन ख़त्म भी हो जाता है तुरंत। जो बच्चा गांव में रहता है वो भी ट्रम्प के बारे में आजकल जानता है। बहुत ही एक्टिव बच्चे हो रहे हैं। मीडिया के द्वारा बच्चों में बहुत ही विकास हो रहा है, जानने की क्षमता भी बढ़ रही है। डिजिटली एक्टिव होते हैं। नो सीक्रेसी, कोई सीक्रेट नहीं होता है दिमाग में। इमोशन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इसलिए ये प्रोटेस्ट करते हैं। रेस्पेक्ट टू सेल्फ एक्सप्रेशन, ये अपने जो है एक्सप्रेशन की रिस्पेक्ट करते हैं। जैसे हम लोग या भारत में जो हमारे पेरेंट्स हैं वो भी जो बड़े बुजुर्ग अगर बोलते थे तो बीच में नहीं बोलते थे, लेकिन आजकल के बच्चों को अगर वो सही लग रहा है तो तुरंत अपना एक्सप्रेशन करेंगे, अपना तुरंत एक्सप्रेशन दिखाएंगे। इनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, धैर्य नहीं है बिल्कुल। सिंबॉलिक रेजिस्टेंस दिखाते हैं, लेकिन होते नहीं हैं रेजिस्टेंट। गवर्नमेंट भी इनसे डरती है। जैसे नेपाल में सुशीला कार्की के टाइम में हुआ था, बांग्लादेश में शेख हसीना के टाइम में हुआ था। तो गवर्नमेंट भी इनसे डरती है क्योंकि ये तुरंत जस्टिस की डिमांड करते हैं। ये सुनामी जैसे होते हैं, सब नष्ट कर सकते हैं। इनका भी है वैसे। इनका माइंड जो होता है वो ग्लोबली होता है। ग्लोबली माइंड मतलब जो ग्लोबली जो इधर उधर का पूरा जो ग्लोबल लेवल पे होता है वही सब सोच के ये अपना दिमाग इनका विकसित होता है। तो ये जेनजी के बारे में इतना ही था। आप लोग जेनजी में आते हैं या नहीं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।